हाँ भाई मारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो भाई कल को तुम लोगों का है एग्जाम और उसमें क्या क्या एग्जाम प्रेजेंटेशन टिप्स होने वाली है जो कि तुम लोगों को एग्जाम में फॉलो करनी है ताकि तुम लोग अपने स्कोर को कुछ नंबर से बढ़ा सको। ठीक है, अब ये वीडियो स्पेसिफिकली किन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए, उन महारथीज के लिए है जिन्होंने CS ऑलरेडी कर लिया है, वो एक लेवल पे कॉन्फिडेंट है और वो टारगेट कर रहे हैं अपना 80 to 85 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर 70 में से बोले तो लगभग आप 60 प्लस की होप में हो। और क्वेश्चंस जो भी तुम लोग देख रहे हो तो अब लोग तुम लोग क्वेश्चंस बना ले रहे हो, प्रोग्राम्स बना ले रहे हो, थ्योरी वगैरह सब कंप्लीट है, रिवीजन वगैरह ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। अगर तुम उस स्टेज पे तो तुम लोग इस वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों के अभी भी प्रोग्राम्स में डाउट है, अगर तुम लोग अभी भी पासिंग मार्क्स के लिए डर रहे हो तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक्स लिखने का यही नहीं पता कि लिखना क्या है तो ये फ़ायदा करके ये जान के क्या होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ठीक है, इसको बाद में देख लेना, बट ट्राई करो पहले कि तुम लोग कंप्लीट कर लो ओवरऑल जो भी सिलेबस तुम्हारा रह रहा है, या फिर जो भी तुम पासिंग मार्क्स एटलीस्ट, या फिर वो जो टारगेटेड जितना तुम चाह रहे हो वो मार्क्स सिक्योर हो जाए पहले। ठीक है, अब बात स्टार्ट करते हैं। अब CS में प्रेजेंटेशन ना ज़्यादा कुछ चीज़ें अलग नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स हैं जो कि CS में अलग से होता है और बाकी सब सब्जेक्ट्स में अलग होता है। ठीक है, अब ये मैंने इस बार जो है इसको एक लाइक हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ है इस बार शीट को, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टली शीट हमारी जो होगी उसमें होगी बोर्ड एग्जाम में, एंड साइड्स में ऑब्वियसली हम क्या लगेंगे, मतलब टोटली हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, थोड़े बहुत यहाँ से होंगे मार्जिन्स, तो साइड में हमें मार्जिन्स ऑब्वियसली देने होंगे, है ना। और उसके बाद मार्जिन्स के बाद जाके हमें क्या करना होगा, मार्जिन्स के बाद हमें नेक्स्ट चीज़ जो करनी होगी स्पेसिफिकली तो टू CS। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐसे लेके नहीं आ रखा हूँ, बट मैं सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है, जो कि मैंने कहीं ना कहीं से इतने ओवरऑल ड्यूरेशन में सुनी है, जो कि बेस्ट वर्क करती है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं लिखूं क्या, कि अगर जब तुम कोई भी कोड लिखोगे, कोई प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जैसे कि ना ऐसा लगना चाहिए कि वो जो ओवरऑल स्पेसिंग है ना वो एकदम ऐसे टाइप्ड हो। ठीक है, अगर ऐसा लग सकता है कि यार वो हमने टाइप करा, अब इसका ऐसा मतलब नहीं है, तुम फॉन्ट को चेंज कर दो। टाइप का मतलब है कि वो ऐसा ना ओवरऑल प्रोग्राम ऐसा लगना चाहिए कि DEF के बीच में जितना स्पेस तुमने प्रोग्राम नेम के बीच में देखा है इतना ही स्पेस तुम हर जगह पे मैनेज कर रहे हो, मतलब सिंगल स्पेस जो है तुम्हारा बराबर है, वन टैब वाला स्पेस तुम्हारा बराबर है। स्पेसिंग आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स जब हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, और अगर तुमने अभी तक इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत अभी साथ में कॉपी लो, कोई भी एक क्वेश्चन निकालो और उसमें प्रोग्राम्स को लिखो विद स्पेसिफिक स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग को मैनेज करके लिखो कि यार इतना स्पेस दे रहा हूँ, क्या मैं कहीं पे ज़्यादा स्पेस दे रहा हूँ, क्या मैं कहीं पे कम स्पेस दे रहा हूँ, वो अपना स्पेस पहले से डिसाइड करके जाओ। ठीक है, कि मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इतना स्पेस देके आने वाला हूँ इन फॉन्ट्स के बीच में। अब वो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि तुम यार DEF मान लो तुमने ये प्रोग्राम लिखना होगा, ठीक है, हो सकता है कि तुम DEF लिखने के बाद तुम अब यहाँ पे स्पेस लगाना नहीं ऑब्वियसली, मान लो ऑड इवन लिखा, ठीक है, ऑड इवन, हो सकता है कि तुम लोग ऐसे लिखते हो, तो अगर तुम्हारा ये वन स्पेस है ना तो ओवरऑल कोड में तुम्हारा इतना ही वन स्पेस होना चाहिए। बट आई वुड से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्पेसिंग मत देना, इतना मतलब तुम्हारा टैब का स्पेस आ जाएगा, राइट। तो ये स्पेसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कैसे लिखना चाहिए बेस्ट क्या होगा, तो DEF लिख के थोड़ा सा स्पेस दे के ऑड एंड देन डायरेक्टली इवन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर ही हमारा एक और चीज़ आती है, दैट इज क्या, फंक्शन का नाम। तो जब भी अगर तुम्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन दे रखा है बट फंक्शन का नाम नहीं बता रखा तो तुम्हें कुछ रिलेटेबल सा नाम लिखना है। ठीक है, मतलब ऐसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कुछ भी मत लिख देना, नाम कुछ ना कुछ रिलेटेबल होना चाहिए। मान लो ऑड इवन के ऊपर है तो ऑड इवन लिख दिया, प्राइम के ऊपर तो फिर प्राइम लिख दिया, मतलब जो भी टाइप का प्रोग्राम आएगा, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस भी टाइप का प्रोग्राम आ सकता है तुम्हें उस टाइप से ही उसकी नेमिंग करनी होगी स्पेसिफिकली फॉर फंक्शंस, राइट। अब यहाँ पे मान लो ये मैंने दे दिया, अब इसके अंदर ऑब्वियसली पैरेंथेसिस आएगा, कुछ हम पैरामीटर वगैरह ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाते ही ये जो तुम्हारा स्पेसिंग है ना, दिस इज फॉर योर क्या, एक टैब का स्पेस, यानी कि एक टैब में 4 स्पेसेस होते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्पेस अच्छा खासा देना जितना भी दोगे। और फिर यहाँ पे तुम लिखना स्टार्ट करना, कुछ जो भी लिखोगे, लाइक तुम मान लो n इज इक्वल्स टू या फिर a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट वट, कुछ भी कोड वगैरह जो भी तुम्हारा चल रहा है, प्रोसीड हो रहा है, तुम्हें लाइन लिखनी है या फिर ऑड इवन निकालने के लिए तुम्हें इफ कंडीशन लगानी है इसके ऊपर। ठीक है, तो जो भी तुम्हें लिखना है तुम वो यहाँ से प्रोसीड करो। बट ये जो स्पेसिंग है ना, अब ये वन टैब का स्पेस है, मान लो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया होता, फॉर के अंदर फिर मैं लिखता तो यहाँ पे फिर से वन टैब का स्पेस आता। तो ये जो नेस्टेड चीजें होती है, जो एक के अंदर एक चीजें हो रही होंगी, इसमें स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स द थिंग दैट आई कैन टेल यू टू द स्पेसिफिकली फॉर CS। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट विल बी डायरेक्टली इन SQL पार्ट। ठीक है, क्योंकि अब ये तो ओवरऑल प्रोग्रामिंग का पार्ट तो तुम लोग ऐसे कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो जो तुम्हारे आंसर होते हैं थ्योरी वाले उसमें कुछ बताने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम लोग डिफरेंशिएट का क्वेश्चन तुमसे आ रखा है, मान लो डिफरेंशिएट सर्किट और पैकेट के बीच में डिफरेंशिएशन आ गया, तो तुम लोगों को कैसे बनानी, टैब्यूलर फॉर्म में बनाओगे, दैट विल बी द बेस्ट प्रेजेंटेशन, राइट। अब आई डोंट थिंक ये तो तुम लोग को ऑलरेडी पता होगी इतने सारे एग्जाम देने के बाद, है ना। तो बेस्ट चीज़ क्या रहेगी, डिफरेंशिएट जब भी करना है तो टैब्यूलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करो। हाँ, अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम
तुम लोग हो सकता है कि एक दो लाइन्स में निपटा के कर दो, पूरी पूरी टेबल ना बनाओ, बट ट्राई करो कि तुम टेबल बनाओ जहाँ पे भी पॉसिबल हो पाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप थी, ये दिस वॉज फॉर स्पेसिफिकली फ्रॉम थ्योरी पार्ट, ठीक है। थ्योरी में इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है, मान लो कि स्पेसिंग मैनेज करो और कोई बड़ा आंसर है तो उसको पैराग्राफ वाइज लिखो, बट सीएस में तुम्हें पता है ऐसा एज सच कोई बड़ा आंसर आता है नहीं, और जो भी बड़ा आंसर आता है उनमें क्या बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, तो प्रोग्राम्स में तो तुम्हें सेम यही वाली टिप लगने वाली, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल में जब टेबल्स आती हैं तो मेक श्योर जब भी तुम्हें एसक्यूएल की आउटपुट वाली टेबल बनानी तो तुम टेबल बना रहे हो प्रॉपर, ठीक है। और टेबल बनानी कैसे है, जैसे कि मान लो कोई कमांड कोई क्वेश्चन होता है ना, सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट लिखा होता है, फिर लिखा होता है कि भाई दिस एंड दिस कुछ भी फ्रॉम कैपिटल्स में लिखना है वैसे ऑब्वियसली। अच्छा, कमांड्स का भी ध्यान रखना, फिर से बता देता हूँ, अगर तुम लोग कैपिटल में लिख रहे हो तो सब कुछ कैपिटल में लिखो, अगर तुम लोग स्मॉल में लिख रहे हो तो सब कुछ स्मॉल में लिखो। मैं प्रेफर करूंगा कि तुम लोग सब कुछ कैपिटल में लिख के आओ, ठीक है। और अब जब मैं सब कुछ कह रहा हूँ तो उसमें टेबल नेम वगैरह सब कुछ ही इंक्लूडेड है, ठीक है। कई बार होता है कि हम लोग टेबल नेम स्मॉल में लिखते हैं, बाकी सब कुछ कैपिटल में लिखते हैं, तो कुछ इस टाइप का ना डेफिनेटली प्रेफर करते हैं और इसमें मार्क्स तुम्हारे नहीं कटेंगे। बट मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, मेरी एक एडवाइस रहेगी कि अगर तुम सब कुछ कैपिटल लिखोगे तो वो ठीक ठाक रहता है, ठीक है, वो ठीक ठाक मैनेजेबल हो जाता है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होती है क्या है क्या नहीं है। तो सिलेक्ट दिस कॉमा दिस फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम वाला अगर तुम चीज़ लिखना चाह रहे हो तो फिर फ्रॉम को तुम नीचे लाइन से लिख सकते हो, फ्रॉम। मेक श्योर कि कभी भी तुम्हारा जो ये वाला एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत लंबे नहीं जा रहे, ठीक है। प्रोग्रामिंग में ऑब्वियसली हम एक साथ लिख देते हैं, बट अगर तुम उनको नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, लाइक मान लो सिलेक्ट वाले स्टेटमेंट के बाद सिलेक्ट जो करवाना है वो लिखा, नेक्स्ट जो तुम लिख रहे हो ना वो फॉर फ्रॉम किस टेबल में से कर रहे हो, ठीक है। उसका अगर कोई कंडीशन लगा ली है तो फिर वेयर वाला फिर से नेक्स्ट में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चलो, पहले सिलेक्ट फिर फ्रॉम और उसके बाद जाके वेयर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे जैसे तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे तुम लाइन भी चेंज करो। ये प्रेजेंटेशन बहुत बेटर रहती है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है जब टीचर देखते हैं ना तो उनको सिंगल ग्लिम्स में समझ में आता है, अच्छा ये यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ठीक है। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो आखिरी में क्या होता है, हम यहाँ पे मान लो मल्टीपल डेटा तुम एक साथ डाल रहे हो, वैसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैंने देखा था किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में जो भेजा था उसने एरर करा था इसमें, कि उसने क्या था लास्ट वाला जहाँ पे क्लोजिंग वाला होता है ना, क्लोजिंग से पहले भी यहाँ पे भी एक कॉमा लगा दिया था, मतलब अब इसके बाद कोई वैल्यू और नहीं आने वाली इंसर्ट वाली, बट जब तुम्हारी एंडिंग वाली होगी यहाँ पे तो कॉमा लगेगा का चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम वैल्यूज डाल रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू मान लो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू हो गई, ये थर्ड वैल्यू हो गई, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट जब तुम लास्ट वैल्यू डाल रहे हो, लास्ट वैल्यू का ब्रैकेट इंसर्ट कर रहे हो, तो उसको क्लोज करते के साथ ही एंडिंग में यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, क्योंकि उसके बाद कोई भी डेटा नहीं है, उसके बाद सीधा हम डायरेक्टली क्लोज कर रहे हैं। तो ये आई वुड से डेफिनेटली ये तुम्हारा यूज तो अभी नहीं होने वाला, बट लेट्स से कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि इंसर्ट करा दो, तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आ गया, तो फिर तुम्हें कुछ इस टाइप की चीज़ों को याद रखना है। छोटी छोटी गलतियों में डेफिनेटली मार्क्स नहीं कटते, बट क्यों ही करनी है, ठीक है, गलतियां नहीं करनी है, हमें जितनी हो सके अवॉइड करनी है, ये चीज़ याद रखना। लाइन्स को अलग अलग लाइन्स में लिखना है, एसक्यूएल के जो क्वेरीज होंगी एक ही लाइन में मत बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा आई वुड से प्रोग्राम्स को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना, स्पेस मैनेजमेंट अच्छा रखना, मतलब मान लो ये तुम्हें फंक्शन एक डिफाइन कर दिया यहाँ तक, अब डायरेक्टली इसी के ही नीचे से नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन मत करने लग जाना है, एक लाइन का स्पेस देना मिनिमम और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन करना। लाइक पुश और पॉप में तुम लोग स्टेटमेंट दो चीज़ें डिफाइन कर रहे हो, पहले पुश का फिर पॉप का, तो उसमें तुम्हें स्पेसिंग प्रॉपर दे के रखनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक फंक्शन के अंदर ज़्यादा लाइन्स का डिफरेंस मत देना, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने एक ही फंक्शन के अंदर तुमने लाइन छोड़ के कर रहे हो, प्रिंट करा दो नेक्स्ट में, इफ वाली कंडीशन चेक कर रहे हो पॉप की, पॉप होगा या फिर नहीं होगा, अंडरफ्लो है नहीं है, तो इसमें तुम्हें लाइन्स देने की जरूरत नहीं, गैपिंग नहीं देनी तुम्हें यहाँ पे। हाँ, स्पेसिंग तुम्हें मतलब बेसिकली वर्ड्स के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग का ध्यान रखना है, बट एज सच लाइंस का कोई भी स्पेस नहीं देना, वो सिर्फ तुम्हें दो फंक्शंस के बीच में तुम दे सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज यार, जब तुम्हें अगर सेक्शन जब तुम चेंज करोगे, दूसरे सेक्शन में आओगे, तो डेफिनेटली स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, क्योंकि वो अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है कि सेक्शन चेंज हो रहा है तो फिर हम अगले सेक्शन से स्टार्ट करें, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। अगले पेज से स्टार्ट करना क्योंकि नया सेक्शन ओपन हो रहा है, तो दैट वुड बी माय टिप। देन इसके बाद एमसीक्यूज में हमेशा इस बार सीएस के लिए स्पेसिफिकली ट्राई करो कि तुम लोग जो भी ऑप्शन लिख रहे हो, मान लो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले का जो भी तुमने आंसर लिखोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसके बाद तुमने यहाँ पे ऑप्शन तो लिख के ही आ ही रहे हो, बट साथ में अगर छोटा सा ही स्टेटमेंट है ना, मान लो कि छोटा सा ही है, जस्ट जरा सा ऑप्शन है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जरा सा ऑप्शन में तुम लिख के आ जाओ, मान लो सिर्फ एक छोटा सा सॉर्ट लिखना है या फिर इंसर्ट लिखना है, कोई कमांड पूछी हुई है कुछ उसके बारे में लिखना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख के आ जाओ 1 से 2 लाइन के अंदर अगर है। बट अगर 1 से 2 लाइन के अंदर से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर तुम्हें उसके केस में क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग का कुछ लिख देना, स्टार्टिंग के वर्ड जो कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन को बाकी ऑप्शन से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या बात क्लियर है? मतलब कि जो पर्टिकुलर, अब मान लो कि सब स्टार्ट हो रहे हैं, सबका स्टार्टिंग का वर्ड इंसर्ट दिस इनटू, इंसर्ट दिस इनटू, इंसर्ट दिस इनटू, ये सब कुछ सेम है,
तो तुम्हें उस जगह तक लिखना है जहां पे वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट बाकी तीनों से अलग हो जाता है, ठीक है, जो आपका आंसर वाला स्टेटमेंट है। मतलब पता चल जाना चाहिए कि ठीक है पर्टिकुलरली यहाँ पे ये वाला आंसर है, और बाकी ऑप्शंस तो तुम ऑलरेडी मार्क करके आई होगी कि ए बी सी डी, बट स्टिल बेटर प्रैक्टिस रहती है कि तुम्हें ऑप्शंस लिखना है, ठीक है, प्रॉपर लिख के आना, ऑप्शंस स्किप मत करना, ठीक है। और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में कभी डाउट रहता है कि पूरा स्टेटमेंट लिखना है फिर कैसे लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे फिल इन ब्लैंक बनाना है और इसमें जो भी यहाँ पे आने वाला है वो स्टेटमेंट लिख दो तुम। ऐसा नहीं कि तुम कंप्लीट स्टेटमेंट लिख के आ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। इसके अलावा आई वुड से स्केल वगैरह लेके जाना, और पेंसिल वगैरह का जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट हाँ अगर तुम लोग टेबल वगैरह बनाते टाइम मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हो और लाइक तुमको लगता है कि भाई पेंसिल से करना है तो, बट आई वुड नॉट रेकमेंड, आई वुड से कि डायरेक्टली स्केल लो और पेन से लाइन खींच दो। बस ध्यान रखना थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से प्रेजेंटेबल मैनर में करो। और लाइक अब तुम जब टेबल बनाओगे ना, एक और चीज़ याद रखना, जब तुम लोग एसक्यूएल क्वेरीज की आउटपुट वाली टेबल्स बनाओगे, मान लो कि यहाँ पे नेम और सिटी में से कुछ डेटा हमें वो करवाना था, सिलेक्ट करवाना था, तो अब तुम जब आउटपुट लिखोगे ना तो मेक श्योर तुम कॉलम का नाम भी डालो। कई बार होता है कि हम लोग कॉलम का नाम नहीं डालते, डायरेक्टली हम जो उसके आउटपुट्स है वो लिख देते हैं। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक, हमेशा हमें कॉलम का नाम ऊपर से ऐड करना ही करना है। और उसके बाद तुम लोग यहाँ पे लिख दो नेम जो भी है और सिटी जो भी अपना डेटा जो भी इससे सिलेक्ट होकर आ रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए या फिर जो भी है वो पर्टिकुलर डेटा तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर वगैरह ठीक ठाक डालना, क्वेश्चन नंबर गलत मत कर देना। और एक और चीज़ रहती है, मान लो कि किसी दो क्वेश्चन में चॉइस है, ठीक है, तो तुम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मान लो कि आंसर नंबर तुम्हारा जो 14 है, इसमें चॉइस है कि तुम ए करो या फिर बी करो, तो तुम लोग वहाँ पे ए और बी कुछ इस तरीके से डाल रहे हैं कि ए कर रहे हैं या फिर बी कर रहे हैं, या फिर तो चॉइस 1 चॉइस 2 कुछ इस तरीके से, चॉइस ए चॉइस बी, तो कुछ चॉइस लिख के अगर कर दोगे ना तो दैट वुड ऑल्सो भी फील कि ठीक है ठीक ठाक तरीके से पता है कि कौन सा चॉइस तुमने की है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, दैट्स ऑल, ठीक है। CS है और बस प्रोग्राम्स में स्पेसिंग का ध्यान रखो, मेनली इंडेंटेशन का ध्यान रखो, इंडेंटेशन गलत मत करके आना, और ये टैब्यूलर वगैरह टेबल्स वगैरह का बहुत ध्यान रखना। SQL में थोड़ा नेक्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पे देना है वो ध्यान रखना, और बाकी ब्रैकेट्स क्लोजिंग वगैरह ओपन क्लोज वगैरह ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे से मार्क्स तुम्हारे कट सकते हैं छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स में, तो मेक श्योर सिली मिस्टेक्स ना करो। So that's all for this video. See you in the next video और all the very best, प्रिपरेशन को तगड़ी वाली। बाय बाय, सी यू, टाटा।